आज तक के पास मौजूद है मुंबई पुलिस को दिया सुशांत के पिता का बयान, कहा था किसी पर कोई शक नहीं। ज्यादातर मैसेज के जरिए सुशांत से होती थी पिता की बात। मुंबई पुलिस को बयान में केके सिंह ने दी जानकारी। 7 जून को सुशांत ने अपने पिता से की थी बात। पिता को बताया था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। आज तक के बाद सुशांत की तीनों बहनों के भी बयान। 2013 से मनोचिकित्सक के पास इलाज करा रहे थे सुशांत। लॉकडाउन की वजह से बोर हो गए थे सुशांत। मीतू सिंह ने पुलिस को दी थी ये जानकारी। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था 14 जून का पूरा घटनाक्रम। सुबह 10:30 बजे सुशांत ने फोन नहीं उठाया तो पिठानी को उन्होंने किया था फोन। नवंबर 2019 में करियर को लेकर परेशान थे सुशांत। करसी चावड़ा से इलाज की बताई थी बात। अक्टूबर 2019 में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे सुशांत। तब सुशांत से मिलने गई थी तीनों बहनें। प्रियंका सिंह ने मुंबई पुलिस को दिया था बयान। सुशांत के पिता और बहनों का बयान सामने आने के बाद सुशांत के पिता के वकील की सफाई। कहा पुलिस के दबाव में बयान पर किए थे सिग्नेचर। Please don't write in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement. महाराष्ट्र के कई रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली याचिका। याचिका में सुशांत केस में मीडिया ट्रायल खत्म करने की मांग की। पुणे में मराठी चैनल के 42 साल के पत्रकार की मौत। परिवार का आरोप समय पर नहीं मिला वेंटिलेटर और कार्डिक एम्बुलेंस। डिप्टी सीएम अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पत्रकार की मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र सरकार का फैसला 7 सितंबर से नहीं चलेगी मेट्रो। अक्टूबर या बाद में चलाने का विचार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 17,433 नए केस। 292 मरीजों की मौत। गोवा में अब तक के सबसे ज्यादा केस। 636 नए मामले सामने आए। कुल संख्या 34 के पार। औरंगाबाद में AIMIM इम्तियाज जलील समेत कई पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तार। मस्जिद में जा रहे थे नमाज पढ़ने। इम्तियाज ने सरकार को दिया था धार्मिक स्थल खोलने का अल्टीमेटम। कहा था अगर सरकार नहीं मानी तो खुद मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे नमाज। संजय गांधी नेशनल पार्क के पास आरे की 600 एकड़ जमीन जंगल के लिए रिजर्व रखी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। मुंबई के इतिहास में पहली बार गणपति विसर्जन के दौरान रही इतनी शांति। शोर नापने वाली NGO आवाज फाउंडेशन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। कहा इससे सरकार का एकमात्र धंधा ट्रांसफर। मंत्री या अधिकारी सब बदली में लगे। 185 अंकों की बढ़त के साथ 39,046 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 64 पॉइंट्स बढ़कर 11,535 पर बंद। 2020-21 में 10.9% तक गिर सकती है GDP। SBI रिपोर्ट में आशंका। दुनिया के दिग्गज शेयर बाजारों की तुलना में BSE सेंसेक्स का अगस्त में कमजोर प्रदर्शन। अगस्त में लगातार दूसरे महीने घटी डीजल की डिमांड। लॉकडाउन का असर। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस के सामने सुशांत के पिता ने अपना बयान दर्ज कराया था। क्या था वो बयान? सुशांत से उनकी आखिरी बातचीत 7 जून को यानी सुशांत की मौत से महज हफ्ते भर पहले हुई थी। और क्या कुछ सुशांत के पिता ने बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं। 14 जून की भरी दोपहरी में पटना में रहने वाले कृष्ण किशोर सिंह की दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा छा गया जब उन्होंने सुना कि उनके इकलौते बेटे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उनके अंतहीन शोक को संवेदना वाला कोई भी दिल समझ सकता है। जब बात हो रही है कि क्या सुशांत डिप्रेशन में थे, तो इसमें सुशांत के पिता का मुंबई पुलिस को दिए इस बयान को सुनिए। मेरा बेटा सुशांत मुंडन समारोह के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। जब मैं उससे मिला था, ये सुशांत के मुंडन का दिन था। जब वो मुझसे मिला था 15 मई 2019 को, उनका एक मुंडन समारोह था। वो किसी भी तरह से तनाव में नहीं थे। सुशांत 16 मई 2019 को फिर से मुंबई गए। मैं सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज करता था और वो मुझे व्हाट्सएप पर जवाब करता था।
मैं उसे ज्यादा कॉल नहीं करता था क्योंकि वो काम में व्यस्त रहता था। सुशांत मुझे फोन करता था और हम चैट करते थे। सुशांत ने पूछा था कि क्या मुझे चाहिए। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया उसमें ये भी बताया कि अपने बेटे से उनकी आखिरी बार बात 7 जून को हुई थी, यानी सुशांत की रहस्यमय मौत से 1 हफ्ते पहले। आप सुनिए कि सुशांत के पिता का मुंबई पुलिस को दिया बयान क्या है। सुशांत ने मुझे 7 जून 2020 को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पटना आए हुए 1 साल हो गया है, तुम चाहो तो पटना आ जाओ। उसने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, मैं वापस आऊंगा। 14 जून 2020 को जब मैं पटना में अपने घर में बैठा था तो मुझे पता चला कि सुशांत ने छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मैं अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई गया। सुशांत की रहस्यमय मौत के करीब 1.5 महीने बाद 28 जुलाई को उनके पिता ने पटना पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुशांत को जहर दिया गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। लेकिन मुंबई पुलिस को दिए बयान में ही सुशांत के पिता ने कुछ ऐसा भी कहा जो सुशांत के निराश होने की तरफ इशारा करता है। मुझे सुशांत के खिलाफ कोई शिकायत या शक नहीं है। मुझे लगता है कि वो निराश होकर खुदकुशी कर सकता है। सुशांत की मौत आज भी रहस्यों में घिरी साजिश और खुदकुशी के बीच उलझी हुई है। जैसे जैसे CBI इसकी तफ्तीश तेज कर रही है, वैसे वैसे कई गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। आपने सुना सुशांत के पिता का बयान। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा था कि परिवार का बयान मराठी में दर्ज किया गया और दबाव डालकर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि सारे बयान सुशांत की बहनोई OP सिंह के सामने दर्ज कराए गए थे, जो खुद IPS अधिकारी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने लोग भी थे, जब ये घटना हुई उनके घर पे प्रेजेंट थे, उन सभी के बयान लिए गए हैं। 16 तारीख को श्री सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें और उनके पिता के बयान लिए गए। उस समय जब ये बयान लिए गए, उनके ब्रदर इन लॉ का भी बयान लिया गया। उनका नाम सिद्धार्थ तंवर नाम के उनके ब्रदर हैं, उनका भी बयान लिया गया। और जब ये बयान लिए गए, उनके एक और ब्रदर इन लॉ हैं श्री OP सिंह, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। उनके सामने बयान लिए गए, उनको एक्सप्लेन किए गए और ये साइंड स्टेटमेंट है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच मौत का सच पता लगाने के लिए शुरू हुई थी। इसमें ड्रग्स का एंगल आने के बाद जांच एक नई दिशा में अब जा रही है। इसमें रिया के भाई शौविक का ड्रग पेडलर से कनेक्शन सामने आ गया। इस बीच खबर यह भी आई है कि ED ने शौविक को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। Yes, Sushant used to smoke marijuana. ड्रग से खुद को पाक साफ बताने वाले ये वो लोग हैं जो अपनी ड्रग चैट और पैडलरों के बयानों से ड्रग्स केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक या फिर सैमुअल मिरांडा। CBI, NCB और ED की जांच में इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। जांच की सबसे बड़ी आंच रिया के भाई शौविक पर आई है। रिया का ड्रग कनेक्शन व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया है, लेकिन उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता सीधे तौर पर ड्रग पैडलरों से जुड़ रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने जैद विलात्रा नाम के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, जबकि बासित परिहार नाम के एक दूसरे पैडलर को हिरासत में ले लिया है। ड्रग पैडलर जैद विलात्रा ने शौविक के साथ अपने रिश्तों का खुलासा किया है। शौविक चटर्जी ने जैद से इसी साल ड्रग्स खरीदी थी। शौविक लगातार जैद विलात्रा के संपर्क में था और हजारों की ड्रग्स ले चुका था। जैद ने पूछताछ में खुलासा किया कि जो रिया चक्रवर्ती का भाई है शौविक, वो जैद से ड्रग्स खरीदता था और शौविक जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी करता है और साथ ही साथ ड्रग्स खरीदता भी है। इसके अलावा शौविक ने सैमुअल मिरांडा से जैद का कांटेक्ट कराया था और बाकायदा सैमुअल मिरांडा जैद से ड्रग्स खरीदता था। इसका पैसों का लेन देन का सबूत भी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। आज NCB ने एक और ड्रग पैडलर बासित परिहार को हिरासत में ले लिया।
उससे पूछताछ में ड्रग डील की पूरी गुत्थी सामने आई है। इसमें शौविक के साथ ही सुशांत के स्टाफ के तार भी ड्रग डीलरों से जुड़ रहे हैं। मार्च 2020 में शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग की डील की थी। शौविक ने ड्रग्स को लेकर बासित और सूर्यदीप से बात की थी। बासित ने शौविक को ड्रग्स के लिए जैद का नंबर दिया। शौविक ने जैद से बात की और ड्रग्स खरीदने की डील हुई। शौविक ने सैमुअल को जैद विलात्रा से ड्रग खरीदने के लिए भेजा। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर और पैसे दिए। सैमुअल ने जैद को 10,000 रुपए देकर 5 ग्राम ड्रग खरीदी। ड्रग्स मामले में सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी का भी नाम आया है। उनके वकील ने सुशांत के घर होने वाली पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था। उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी। ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। उसके अंदर जो है सप्लाई में उनका ड्राइवर जो सुहेल है, वो एक उनका कुक है जो कि चाइनीज नेशनल है, अशोक, वो और 2 और उनके मित्र होते थे। एक लेडी मित्र आनंदी है, ऐसे कुछ नाम है उसका, और एक और उनका फ्रेंड था। ये सारे जो है इस चीज के इंचार्ज होते थे। शौविक और सैमुअल मिरांडा से अब एनसीबी पूछताछ कर सकती है। खास बात यह है कि मार्च 2020 में जब शौविक ड्रग्स की खरीदारी कर रहा था, तब सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सुशांत की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो रहा था? रिया ने कहा था कि वो सुशांत को रोकने की बहुत कोशिश करती थी। Yes, सुशांत used to smoke marijuana और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। एक बार रिया की बात मान भी ली जाए तो फिर वो शौविक को ड्रग्स की खरीदारी से रोक सकती थी। लेकिन सवाल रिया पर भी है कि क्या वो भी ड्रग्स लेती थी? भले ही उसने इससे इनकार किया है, लेकिन सुशांत जब बीमार थे तो ड्रग्स की ये शॉपिंग क्यों हो रही थी? एक व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ उसके ड्रग्स के सप्लाई को भी घर में इंश्योर किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है किसी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये, कि वो मेंटल पेशेंट भी है? डॉक्टर का भी एडवाइस था उसको, सुशांत को, कि आप ड्रग्स बंद करें। आप जो 5 डॉक्टर है ना, उनका जो जानकारी है या इन्वेस्टिगेशन है, आप उसको पढ़ लीजिए, बाद में आप मुझे पूछ लीजिए। सुशांत केस की जांच हत्या या खुदकुशी का पता लगाने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन ड्रग्स को लेकर नए नए खुलासों से जांच ड्रग्स की तरफ चली गई है। ईडी और एनसीबी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो एक पूरा नेटवर्क सामने आ गया। लेकिन इस जांच को मौत की सच्चाई से सीबीआई कैसे जोड़ेगी, ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक।